हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखेंगे। हियर फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन, 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। ठीक है, ये किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन का, जो कि कांस्टेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसका स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ए से होते हुए ये बी तक, और फिर बी से सी, और ये डी से होते हुए ये जो लाइन दिख रही है, कर्व दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, यही ग्राफ है और ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। साथ ही इसमें क्या दिया हुआ है, 3 इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स 1 2 3, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है तो इसी पर 3 इक्वल टाइम इंटरवल गिवन है। तो जो दिख रहे हैं आपको ये इक्वल टाइम इंटरवल हैं तीनों में ही। ओके, अब जो पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कांस्टेंट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ है ये। वैसे भी स्पीड पॉजिटिव होती है ऑलवेज, लेकिन फिर भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात कब करते हैं, जब एक हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन, दो मोशन में डायरेक्शन हो रहा हो। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन दे रखी है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी उसकी, वो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगी। हो सकता है आप उसे नेगेटिव डायरेक्शन में भी मान लें कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके जस्ट अपोजिट होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाली जो गिवन है यहाँ पर, ये नेगेटिव डायरेक्शन का भी हो सकता है ये ग्राफ। मान ली आपकी नज़र में वो पॉजिटिव नेगेटिव हैं, उनमें से किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। पॉजिटिव होगा तब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के एग्जिस्टेंस दोनों के एक साथ होते हैं। ठीक है, अगर लेकिन एक ही डायरेक्शन है, कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर किसी भी और नई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये सपोज मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है कि अपनी स्पीड को देखिए, ए से लेके बी तक बढ़ रही है, फिर बी से लेके सी तक घट रही है, फिर सी से लेके डी तक बढ़ रही है स्पीड, क्योंकि ये स्पीड ही है। ठीक है, इस एक्सिस पर स्पीड ही गिवन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है। तो एक सीधी लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई भी कार जा रही है, कुछ भी हो सकता है, और वो अपनी स्पीड को कभी बढ़ा लेता है कभी घटा लेता है। इस तरह का मोशन है, उसका एक ग्राफ यहाँ पर गिवन है। अब ये कहते हैं क्वेश्चन में, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। अब ये कहते हैं किस इंटरवल में, टाइम इंटरवल 1 2 3 में से किस इंटरवल में जो एवरेज एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो वीटी ग्राफ होता है वो हमको क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है विद डायरेक्शन। ठीक है, विद डायरेक्शन बताता है एक्सीलरेशन, डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी में। अच्छा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो वो हमको एक्सीलरेशन बता देगा विद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है इससे हम एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे। अगर दो पॉइंट के बीच निकाल रहे होंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन निकलेगा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकलेगा। लेकिन निकलेंगे क्या, वो मैग्नीट्यूड निकलेंगे, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो विद डायरेक्शन निकल के आता है एक्सीलरेशन, उसमें साइन भी होते पॉजिटिव माइनस, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही साइन होते। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप कहीं भी ले लीजिए आप, तो वो क्या बताएगा, स्पीड अप, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर जो भी टाइम इंटरवल है वो। ओके, तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल, ये हमको इस ग्राफ का क्या दे देगा, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड दे देगा। अगर दो पॉइंट के बीच में बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच में ही पूछ रहे हैं, टाइम इंटरवल तीनों ही दो पॉइंट के बीच में है। ठीक है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताएगी हमको, इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमको क्या बताएगी, एवरेज एक्सीलरेशन। ओके, और उस एक्सीलरेशन का क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड बताएगी एवरेज एक्सीलरेशन का। ठीक है, डायरेक्शन तो आएगी नहीं। अब हमको बस ये बता देना है कि किस इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटेस्ट है। अच्छा, रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन ये दोनों चीज़ें कब आती हैं, इनमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं एक्सीलरेशन का, क्योंकि पॉजिटिव एक्सीलरेशन को आप एज ए एक्सीलरेशन लेके चलते हैं और नेगेटिव एक्सीलरेशन को आप एज ए रिटार्डेशन लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, स्पीड डाउन भी हो रही है तो वो चेंज हो रहा है वहाँ पर स्पीड में, है ना। तो यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड का मीन्स बस इतना सा है कि दो पॉइंट के बीच का एक्सीलरेशन होगा, दो पॉइंट के बीच का क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ओके, और वो जो एक्सीलरेशन होगा, ओके, वो केवल मैग्नीट्यूड में होगा, मीन्स वो चेंज होगा स्पीड का। एक्सीलरेशन का मीन्स क्या है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड ओनली, चेंज इन स्पीड ओनली, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन का क्या मीन्स है, चेंज इन स्पीड ओनली, स्पीड में चेंज होना, या तो बढ़े स्पीड या घटे।
घटेगी वो भी एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा। वैसे यहाँ एवरेज निकल रहा है, 2 की बात कर रहा है। सिंपल सी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चेंज इन स्पीड का मीन्स यहाँ इतना सा है, या फिर कहें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन का मीन्स इतना है कि वो स्पीड में चेंज हो रहा है, या तो स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है, ठीक है। दोनों ही केस में वो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। लेकिन जब स्पीड वेलोसिटी जब घटती है तो वहाँ वो रिटार्डेशन होता है, लेकिन यहाँ स्पीड घट रही है तो हमको चेंज कह रहे हैं उसको स्पीड का, ओके। अगर जो स्पीड उसकी कम हो रही है तो वो क्या है, चेंज इन स्पीड, और चेंज इन स्पीड को हम कह रहे हैं एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। बस इतनी सी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो है नहीं, बात खत्म। तो यहाँ पर 3 हैं और तीनों में स्लोप निकाल लीजिए, भले चाहे स्पीड बढ़ रही हो चाहे घट रही हो। बस ये बताना है कि चेंज फास्ट किस में है, चेंज ज़्यादा किस में है, ओके। स्पीड में चेंज सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो आपको एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के देगा। अगर 2 पॉइंट के बीच में निकल रहा होगा तो वह एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल के देगा, जो स्लोप होगा, ठीक है। तो लेकिन 2 पॉइंट में ही पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट के बीच में, तो 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, ठीक है बात। तो सबसे पहले स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस में, है ना। 2.15 में हमने स्लोप का डिटेल में स्टडी किया था। देखिए, अगर इस तरह की स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, इस तरह की स्लोप नेगेटिव होती है। ये वाली स्लोप जो होती है उसका इन्फिनिटी होता है, और ये स्लोप जो होती है वो 0 स्लोप होती है ना। ये फेस हमने देखा था एक तरह का स्लोप का फेस। अगर परपेंडिकुलर है स्लोप तो इन्फिनिटी, इस तरह से है स्लोप तो पॉजिटिव, इस तरह से है तो नेगेटिव, और पैरेलल है स्लोप तो 0, ठीक है। स्लोप tan थीटा जो होता है। और वैसे सिंपल क्या होता है कि सिंपल सी बात ये कि अगर कोई इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से ये हम स्लोप लेते हैं जनरली, ये होती है स्लोप, है ना। ये थीटा एंगल है, और ये जनरली एंगल कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव स्लोप होती है, ये हम जानते हैं। सिंपल सबसे बेसिक हमने यही सीखा है स्लोप में। तो इस तरह की स्लोप जो है वो ये वाली स्लोप है जो कि पॉजिटिव है। अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है तो फिर हम ये वाला एंगल ना लेके ये वाला एंगल देखते हैं, क्योंकि हमको तो झुकाव देखना है, तो झुकाव हम इसी एक्सिस से देखेंगे। ये जो एक्सिस है, ओके, कोई भी एक्सिस है, ये यहाँ से आप झुकाव देख रहे हैं इसका, क्योंकि ट्रायंगल इधर बनेगा, इसमें इधर बन रहा था ट्रायंगल, क्योंकि थीटा तो आपको यहाँ चाहिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो स्लोप होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप होता है। तो ये कौन सा है एंगल हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल में नेगेटिव होती है स्लोप, ये स्लोप इसी तरह की स्लोप है, ये भी नेगेटिव है। तो ये चीज़ हम डिटेल में भी पहले स्टडी कर चुके हैं कई बार, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब हमको स्लोप देखनी है बस। देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर में दिख रही है 2 पॉइंट के बीच में, स्लोप ही हो सकती है। देखिए ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, अगर इसको आप P मान लीजिए, इसे आप Q मान लीजिए, तो P से लेके Q तक जो ब्लू लाइन दिख रही है, जूम करके देखेंगे, उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ दिखा देता हूँ। बस ये वाली लाइन है, ठीक है। इसकी जो भी स्लोप होगी वो क्या बताएगी आपको, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल किधर बनेगा, ये बनेगा एंगल, ये वाला एंगल। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ये एंगल आएगा। तो ये एंगल कैसा है, ये वाला एंगल है, मीन्स ये वाली स्लोप है। सिंपल, सॉरी, ये एंगल कौन सा हो गया आपका, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये कौन सी स्लोप है, ये वाली स्लोप है, पॉजिटिव वाली जो स्लोप है ना, ये इसी तरह की तो स्लोप है ये, तो ये पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पर। क्लियर है ना। तो P से लेके Q तक स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। ये समझ में आ रहा है बस इतना सा आपको। लेकिन हमको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से तो कोई लेना देना है नहीं, बस स्लोप देखनी है। वैसे भी मैं आपको डिटेल में स्टडी करके इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ज़रूरत पड़ेगी इस बात की, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव की बात यहाँ हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए स्लोप की बात करें तो ये 2 पॉइंट ले सकते हैं आप, RS ले लीजिए। तो यहाँ ये जो RS दिख रहा है ना, इसको आप स्लोप कह ही सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट सा ही है। और यहाँ ये ऐसे देख लीजिए आप, इसे लगभग ये ऐसे आएगी स्लोप। तो खैर RS पॉइंट के बीच में इनको कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों ही पॉइंट को, तो लगभग यही पॉइंट आएगा। थोड़ा सा मैंने शिफ्ट करके बताया आपको, तो आप इसे ऐसे कर लीजिए। ये हो गई स्लोप RS वाली। लेकिन ट्रायंगल इधर बन रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये ऐसे आएगा, तो एंगल किधर आएगा, ये आएगा एंगल, ठीक है। तो यहाँ जो स्लोप बन रही है वो ये वाले एंगल मीन्स नेगेटिव वाली स्लोप बन रही है, इस तरह की स्लोप। तो यहाँ की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी। अब आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए स्लोप, ये P से Q तक ये है स्लोप, यहाँ R से लेके S तक स्लोप है। तो ये स्लोप अभी तो ज़्यादा दिख रही है दोनों में। इसमें देखना, ये तो समझिए कि दोनों एक ही लेवल में है, D वाले पॉइंट में जो बुक में दिया है, ये दोनों एक ही लेवल में है। तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो ये स्लोप है। तो ये वाली जो स्लोप है इससे तो और कम है ये वाली स्लोप, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही हल्का सा आएगा एंगल, और लेकिन जो भी है वो ये वाली स्लोप है पॉजिटिव वाली, क्योंकि ट्रायंगल इधर बन रहा है, लाइक इस तरीके की स्लोप है। और ये ट्रायंगल किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल लेंगे, तो ये कैसी स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है ये वाली, इस तरह की।
ठीक है। तो स्लोप की आपको पता भी चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन सबसे बड़ी स्लोप आपको किस में दिख रही है, आर से लेके एस तक, ये सबसे ज़्यादा एंगल दिख रहा है, सबसे ज़्यादा झुकाव है। इसमें देखिए झुकाव ये है, इसमें झुकाव ये है, इसका झुकाव ये है। अच्छा, इसका झुकाव देखिए ये, और इसको आप ऐसे ले जाइए तो ये तो झुकाव और कम हो गया ना इसमें डी वाले में, है ना। तो इन दोनों में कौन सा झुकाव ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा स्लोप है, इसमें कम है, और सबसे ज़्यादा स्लोप इसमें है। वैसे इसमें चेंज इन स्पीड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, घट रही है स्पीड। भले ही अभी हमने क्या बताया था, चेंज देखना है हमको, तो भले ही घटे या फिर बढ़े, तो यहाँ चेंज हम देख रहे हैं तो ये घट रही है, लेकिन चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। वैसे भी आप देखिए एक्सीलरेशन, अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात होगी, अगर स्पीड कम होती है या फिर वेलोसिटी कम होती है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है ना। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही तो आएगा। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो सिंपल वो क्या है, एक्सीलरेशन ही है। रिटार्डेशन का आप यहाँ मैग्नीट्यूड निकालें तो वो पॉजिटिव में आएगा ये, ठीक है। अगर आपको विद साइन भी दे रखा है तो रिटार्डेशन का जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होंगे, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है एक्सीलरेशन का, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप इसे रिटार्डेशन भी कहें किसी भी बार में, अगर रिटार्डेशन कह भी दें तो उसका फिर भी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा तो फिर वो एक्सीलरेशन ही देगा, ठीक है। तो यहाँ आर से लेके एस तक जो एक्सीलरेशन है वो मैग्नीट्यूड में सबसे ज़्यादा है, ओके। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इन टाइम इंटरवल 2, इन टाइम इंटरवल लिख देंगे 2, एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, और 2 पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं इसीलिए ग्रेटेस्ट है। अगर किसी सिंगल पॉइंट पे आप स्लोप ड्रॉ करते तो वो एट ए पॉइंट आपको मिलता है एक्सीलरेशन, जिसे कहते हैं आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन और उसका मैग्नीट्यूड जो 2 टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल जो 2 है उसमें सबसे ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे इन टाइम इंटरवल 2 द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। अब दूसरा देखते हैं, इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, ठीक है। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड किस में है, किस टाइम इंटरवल में। एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम इंटरवल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है थर्ड वाला, जो इसका मीन्स जो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है, इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, इसकी हाइट जा रही है यहाँ तक, ये वाली जो हाइट है, ठीक है। इसकी कहाँ तक जा रही है, इसकी यहाँ तक जा रही है ये, ठीक है। तो स्पीड, और इसकी तो यहीं तक है बस, तो स्पीड सबसे ज़्यादा किस में जा रही है, इस डी वाले में, है ना, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड जा रही है। तो मीन्स जो टाइम इंटरवल 3 है इसमें स्पीड मैक्सिमम तक जा रही है, ठीक है। सिंपल सी बात, स्पीड को देखना है, स्पीड कहाँ बढ़ रही है सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ है, ठीक है। तो इसी टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इन विच टाइम इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, तो हम लिखेंगे इन टाइम इंटरवल 3 द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट, लिख देंगे आगे इसे आप टाइम इंटरवल, ओके। इन टाइम इंटरवल 3 इसके आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन ऑफ V and A in the 3 intervals, ओके। चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब कह रहे हैं ये, अभी हम जो कह रहे थे ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव या उससे भी अलग कोई डायरेक्शन, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन भी होगी डेफिनेटली, ठीक है बात। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। अब बात आ गई, मान लेते हैं कि ये है पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी, ओके, और ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन है, कह दिया उसने। अब उसने डायरेक्शन दे दी और फिर उसने ये ग्राफ दिया। अब तो अब ये जो स्पीड है ये जो क्या बताएगी इस ग्राफ में, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, अब ये जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ठीक है। कह दिया इन्होंने चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर कुछ भी जो अभी हमने ये एज्यूम की थी, तो इसे मान लो पॉजिटिव, इसे नहीं मान रहे, चल इसे हटा दीजिए। अब उसको एज इट इज ही कह दीजिए आप, जैसे ये थी पॉजिटिव तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, अब नेगेटिव होगी, यहाँ नेगेटिव मान लीजिए, ओके। तो अब जो डायरेक्शन थी उसकी पहले जो कांस्टेंट डायरेक्शन थी उसको पॉजिटिव कह दिया, बस ये बात है, इसको क्या कह दिया है, पॉजिटिव कह दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो ये स्पीड है ये क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि इसको एक डायरेक्शन मिल गई, तो आप इसे वेलोसिटी बताएंगे। इस ग्राफ से जो भी निकलेगी वो वेलोसिटी निकलेगी, उसका मैग्नीट्यूड होगा तो स्पीड निकल जाएगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, गिव द साइन ऑफ v, मतलब वेलोसिटी का साइन बताना है हमको, किस में,
इन 3 इंटरवल्स, सारे इंटरवल्स में वेलोसिटी का साइन बताना है और एक्सीलरेशन का साइन बताना है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब देखिए वेलोसिटी का साइन बताइए कैसी होगी वेलोसिटी का साइन। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो ग्राफ है अब क्या है, वीटी ग्राफ है, भले ही स्पीड टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है ये। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो सारी स्लोप हैं ये क्या बताएंगी, ओनली एक्सीलरेशन बताएंगी, ना कि इन स्लोप से आप ये डिसाइड कर देंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं बच्चे इसी में करते हैं। किसमें, कि वो देख लेते हैं सर यहाँ तो स्लोप जो है इसकी पॉजिटिव है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, इसकी स्लोप नेगेटिव है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। यहाँ पे इस स्लोप वाले टाइम इंटरवल में नेगेटिव होगी वेलोसिटी और इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। लेकिन ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये स्लोप तो एक्सीलरेशन बता रही है। तो इस टाइम इंटरवल में जो एक्सीलरेशन हुआ वो कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं पॉजिटिव स्लोप है ये वाली, ये पॉजिटिव स्लोप, तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया। इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया एक्सीलरेशन। कौन से में, सेकंड वाले में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो एक्सीलरेशन, जगह तो है ही नहीं यहाँ पे, चलिए नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, पहले बात कर चुके हैं हम इसकी। ये वाली जो स्लोप है ये एवरेज एक्सीलरेशन बताएगी और ये वाली जो स्लोप होती है वो पॉजिटिव होती है, सॉरी नेगेटिव होती है। ये वाली जो स्लोप होती है, इस तरह की जो स्लोप होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ये सारी स्लोप, इस तरह की जो स्लोप हैं वो नेगेटिव होती हैं किसी 90 डिग्री और 180 डिग्री बीच में। इसमें जितनी भी स्लोप आएंगी ना इसमें, वो सारी की सारी ये सब कैसी हैं, नेगेटिव हैं, सॉरी नेगेटिव है, सारी स्लोप नेगेटिव है। ये स्लोप भी नेगेटिव, इसकी बात कर चुके हैं, बार बार नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ नेगेटिव है स्लोप, तो ये स्लोप क्या बता रही है, एक्सीलरेशन। यहाँ पे नेगेटिव हो गया एक्सीलरेशन। ये स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ एक्सीलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। आगे समझ में, तीनों ही टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन की तो डायरेक्शन आ गई। ये कह रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन और बता दीजिए। ये बताइए सिंपल सा, ये वेलोसिटी ही है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है। कहीं भी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलग है क्या पॉजिटिव से, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सारी तो पॉजिटिव ही है ना। यहाँ देखिए तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव ही तो हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मोशन की डायरेक्शन है ये। तो यहाँ से तो जो भी आप मेज़र करेंगे वेलोसिटी को, कहीं भी मेज़र कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ मेज़र किया आपने तो आप इधर जाएंगे, यहाँ ऐसे करके ले जाएंगे एक लाइन खींच के, देखिए ये पॉजिटिव ही तो है, इसी डायरेक्शन में तो मेज़र किया आपने। यहाँ पता कर रहे हैं आप तो ऐसे लाइन खींच के ले जाएंगे यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे मेज़र करनी तो पॉजिटिव। तो सभी टाइम इंटरवल में कह रहे हैं कि सभी टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल के हिसाब से ले लेते हैं। चलिए इस टाइम इंटरवल में देखें हम क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी देखिए इस टाइम इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, पी से लेकर क्यू तक किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ही आ जाएगी कंप्लीट वेलोसिटी। तो इसी डायरेक्शन में आएंगी सारी वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन में सारी पॉजिटिव है। इस टाइम इंटरवल में भी सब इसी डायरेक्शन में आएंगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक इतने रीजन में आ जाएंगी सारी वेलोसिटी। यहाँ से मेज़र करने जाएंगे तो पॉजिटिव है, इस टाइम इंटरवल के लिए जाएंगे तो ये दोनों के बीच में हो जाएगी। तो वेलोसिटी को यहाँ तक मेज़र करेंगे और यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे दोनों टाइम इंटरवल में, तो वो पॉजिटिव ही है। तो वेलोसिटी तो सब में कैसी है, पॉजिटिव है। इन ऑल टाइम इंटरवल हम लिख देंगे, इन ऑल टाइम इंटरवल साइन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ओके, एंड एक्सीलरेशन इन टाइम इंटरवल 1, एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन इन टाइम इंटरवल 1 फर्स्ट में लिख दे रहे हैं। एक्सीलरेशन कैसा है, ये पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकेंड वाले टाइम इंटरवल में देखिए तो भी, सॉरी सेकंड वाले में कैसा है, स्लोप नेगेटिव है। तो सेकंड वाले में जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मीन्स एक्सीलरेशन इज लेस देन 0, ओके। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, और कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया। इन ऑल टाइम इंटरवल साइन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन फर्स्ट टाइम इंटरवल में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, ये नेगेटिव, और थर्ड में पॉजिटिव, ओके। और फिर वो ए से ग्रेटर देन इसमें, ए से लेस देन इसमें, इसमें ए से ग्रेटर देन। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट देते हैं, व्हाट आर द एक्सीलरेशन एट द पॉइंट्स। अब हमको पॉइंट्स पर एक्सीलरेशन बताने, किस पे, ए बी सी एंड डी। ये जो पॉइंट्स है, ए पॉइंट,
थोड़ा सा ये काफ़ी गंदा हो गया ग्राफ। अब इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, कम कर लेते हैं। अब केवल ये पॉइंट छोड़े हैं इन्होंने कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, इन पॉइंट्स पर आपको बताना है एक्सीलरेशन। ओके, पॉइंट कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, कौन कौन से पॉइंट, ये वाले। इस पॉइंट पर ये कह रहा है व्हाट आर द एक्सीलरेशंस एट द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स पे एक्सीलरेशन बताना है तो पॉइंट पर हमको स्लोप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ए पॉइंट पर आपको स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी स्लोप, ठीक है, और ये स्लोप जो है इसका जो एंगल है क्या है, बिल्कुल पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इसका एंगल क्या है, 0 है। ओके, 0 है तो ये स्लोप कैसी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। व्हाट आर द एक्सीलरेशन एट द पॉइंट्स, तो यहाँ एक्सीलरेशन क्या हो गया, क्योंकि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन बता रही है और यहाँ एंगल 0 है तो tan थीटा लगाएंगे, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये स्लोप हो गई इसकी 0, स्लोप 0 हो गई तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, 0, क्योंकि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन बताएगी और एक्सीलरेशन क्या हो गया, एट पॉइंट ए 0 हो गया। एट पॉइंट बी पर जाइए, इस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, यहाँ भी आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप होगी, ठीक है। कैसे होगी स्लोप, ये और हट गया, बी पॉइंट पर आप स्लोप ड्रॉ कर लीजिए, ये बी पॉइंट है, यहाँ ये स्लोप हो गई, ये भी पैरेलल है, इसका भी एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और डी पॉइंट पर भी स्लोप ड्रॉ कर लीजिए, ये होगी स्लोप ड्रॉ, तो ये भी पैरेलल है, इसका भी एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो इन एट ऑल पॉइंट्स एक्सीलरेशन इज 0। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सभी आंसर्स हैं, ये आप लिख लेंगे, इनको नोट कर लेंगे। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर एंड दिस इज आंसर। ओके, ये सारे के सारे आंसर्स हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका कंप्लीटली। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन।